नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 35 है, और इससे पहले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देंगे, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन खुद से बनाइए, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं बनाएंगे जब तक आप अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर ₹800 की राशि 3 बरस में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है, तो आप फंस जाएंगे, आपको काफी टाइम लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं हल करने का आपको बहुत ही शानदार तरीका सिखाऊंगा। तो आपको कैसे करना है, देखिए राशि कितनी हमारी थी, 800 रुपए थे, वो 3 बरस में बढ़ के कितने हो गए, 920 रुपए हो गए। हमें दर नहीं पता कि हमारी दर क्या थी, लेकिन आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दर में 4% की वृद्धि हो जाती है तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो राशि कितनी हो जाएगी बढ़ के। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना। देखिए हम 4 की और 3 की गुणा करेंगे, 4 की और 3 की गुणा करेंगे, और ये 800 को ले लेंगे हम, 800 और 4 की और 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12%, 12%। और आपको पता है इनकी 12% हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है कि जो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाते हैं तो ये 2 जीरो कट जाएंगे प्रतिशत से। तो हम अब गुणा बचत करेंगे, हम 8 की और 12 की गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे होता है 96, 12 अट्ठे होता है 96। अब हमें क्या करना है, ये 96 ये 920 में जोड़ देंगे, ये 96 है हमारा, ये 96 920 में जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1016। 1000 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम 920 में 96 जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1016। देखिए बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से एग्जाम में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है, आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। हमेशा याद रखना, क्योंकि मैथ रीजनिंग क्या होता है हर बच्चे को आती है, लेकिन फिर भी क्या होता है उसके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ही एग्जाम में छूटते हैं। तो आपको मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखा रहा हूँ, आपको इस तरह से एग्जाम में लगाएंगे तो आप देखिए मुश्किल से 5 सेकंड ही लगेंगे आपको इस तरह से क्वेश्चन करने में। मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें टाइम लगा। और देखना इसका सॉल्यूशन आप अगर बुक में देखेंगे, ठीक है, तो बुक में बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिलेगा आपको इसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बेटा इस क्वेश्चन में अगर बेसिक तरीके से जाओगे, ठीक है, तो आपको फंसना ही फंसना है। लेकिन इस क्वेश्चन का ही मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा। देखिए आपको जो दिया गया है 2 वर्ष का क्या दिया है, ब्याज दिया है, साधारण ब्याज दिया गया है। साधारण ब्याज कितना दिया है, 1000। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है 1000। तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, एक साल का होगा 500 रुपए, 1 साल का ब्याज होगा 500 रुपए। और हम अब हमें क्या करना है, पाँच 500 का 8% निकालना है, 500 का 8% निकालना है, यानी कि 8% इसका निकालेंगे हम। तो आपको पता है प्रतिशत से क्या होगा, 2 जीरो कट जाते हैं, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 40 आ गया, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, 1000 में 40 जोड़ देंगे, ये 40 हम इस 1000 में जोड़ देंगे तो 1040 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन में आप करने को, सच बताना ईमानदारी से, क्या आपको ये तरीके आते हैं। और बेटा आपको ये तरीके आते हैं, ठीक है, तो आपका 100% एग्जाम निकल जाएगा, कोई आपको एग्जाम को रोका नहीं है। आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपने बहुत ही सेकंडों में इस तरह से कर लेंगे। अगर जिसकी समझ में नहीं आया तो देखिए मैं बताता हूँ बेसिक तरीके से, ठीक है। और जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने उन लोगों को ये तरीका सिखा रखा है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बेसिक सिखाता हूँ इस क्वेश्चन को आपको कैसे कैसे होता है। देखिए मान लिया हमारा प्रिंसिपल दिया गया है, एक प्रिंसिपल माना हमने 1000 रुपये दिया गया है, प्रिंसिपल 1000 रुपये है, और जो हमारी रेट है वो हमने क्या ना कि 10% है,
और हमारा टाइम दिया गया है 2 वर्ष, इनकी टाइम को हमने मान लिया 2 वर्ष है। तो हम देखिए 2 साल के लिए कैसे करते हैं, हम 2 साल के लिए करते हैं 2 और 1 से करते हैं, इस तरह से 2 साल के लिए। तो देखिए हम 1000 का 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो हमको पता है प्रतिशत से क्या होता है, जो दो जीरो कट जाते हैं, इस प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 और ये 2 कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 100 आएगा। ये क्या हुआ, 1 साल का साधारण ब्याज आ गया। हम इस 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये। अब क्या करना है, 100 रुपये का हमें, यानी कि इस 100 का फिर से 10% निकालना है, 10% निकालेंगे तो प्रतिशत से क्या होता है, 2 जीरो कट जाते हैं, यानी कि 1 2, अब आएगा 10, ये 10 आया, इसी गुणा करेंगे तो ये जाएगा 10। देखिए तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ये हमें दिया गया था, ये दिया गया था, ये दो दिया है, 2 साल का साधारण ब्याज दिया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था ये वाला 2 साल का, तो हमने 1 साल का निकाला, तो 1 साल का आया हमारा 100 रुपये, 100 आया, और 100 का हमने 10% निकाल लिया, ठीक है, तो आया 10, और ये हम इसमें जोड़ देंगे, ये 200 में हम जोड़ेंगे 100 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 210, हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, ठीक है। अब आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन हमने क्या करा, 2 साल का साधारण ब्याज दिया गया था 1000 रुपये, 1 साल का कितना होगा, 500 रुपये होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, ये आप अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है, कभी भूल मत जाना इस बात को। तो हमने 1 साल का निकाला तो 500 आया, 500 में निकाला 8%, 500 8% का तो वो आया 40, और 1000 में हमने 40 जोड़ दिया, तो हमारा राइट आंसर हो गया 1040, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो गति पूछी रही है, जो पहले वाला टाइम दिया गया है, ये जो 8 है, ये 8 क्या है, ये वर्तमान है, और पहले क्या था, वो था 9 का। तो कह रहा है कि दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, इनकी 8 मिनट, तो जो नीचे दिए गए 9, ये 9 दिए गए, और 9 का मल्टीपल ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 9 से देखिए 170 9 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। 171 आपसे 9 से जाता है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ भी 171 है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, और 170 ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ दिया है घंटे में और ये किलोमीटर में है, तो हमारा जो आंसर भी आएगा ना कि मीटर में आएगा, वो भी हमारा किलोमीटर में आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये है किलोमीटर में और ये है आपका मीटर प्रति सेकंड में, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बताओ, आपको समझाने में टाइम लगा, ठीक है मुझे, लेकिन आपको एग्जाम में मुश्किल से आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस आपको ये तरीका पता है। तो अब जिसकी समझ में नहीं आया वो कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम में, देखिए उनको शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा, ठीक है, बेसिक से वो भी ना करें। तो यहाँ दिए गए 8/9, 8/9 दिए गए, तो इसकी वैल्यू दी गई है 152, 152 दी गई है, तो अब इसे काट लो, 8 से काटेंगे तो ये 8 एकम 8 और 8 ने 72, यानी कि 19 बार चला जाएगा, 19 बार जाएगा, तो ये 19 की और 9 की गुणा करेंगे, 19 से 9 की गुणा करेंगे तो ये होता है 171, 171 होता है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, इस तरह से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है, यानी कि 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा में उसके अंक कितने प्राप्त हुए थे, ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको गुणा भाग करते रह जाएंगे, ठीक है, आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। हमने माना कि उसके भाषा में अंक आए थे 89, 89 यानी कि 80 अंक तो उसे मिले ही मिले थे, ठीक है। फिर आगे आपसे कह रहा है कि यहाँ से 3 विषय थे, देखिए यहाँ था गणित, विज्ञान और इतिहास, जब चौथी विषय उसमें शामिल हुई भाषा, तो वो घट गए, हो गए 88.25 हो गए। तो इसमें से 89 में से ये घटाएंगे हम, 89 माइनस 88.25, जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये घट के आएगा हमारा 89 में से 88.25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा घट के
75, ये हमारा घट के आ जाएगा। अब देखिए पहले बेसे थे 3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बेसे थे 3। अब जब औसत हमारा ये हुआ घट के, तो क्या हुआ, बेसा होगा 4, तो हम ये जो आया 0.75, तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। जब 4 से इसे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कई बार कट हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी कि ये आएगा हमारा 3.00। तो हमें करना क्या है, इस 89 में से 3 घटा देना, ये 3 घटा देंगे हम, 3 घटाएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 86, यानी कि इसमें से घट के आएगा 86। 86 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस एग्जाम देखिए इस तरीके से करना है, और हम बेसिक तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, जो 88 दिया है इससे गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ 3 विषय है, 1 2 3 है, 3 विषय से इसमें गुणा करेंगे 3 से, तो जो आएगा। फिर क्या करना है आपको, अब विषय हो जाएंगे 4, इसे तो 4 से इसमें गुणा करना है 88.25 में। फिर क्या करेंगे, आप उसे घटाएंगे, लेकिन इतना करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है। जब आप डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से आप इसमें से ये घटाएंगे तो आपका आएगा 0.75 आ जाएगा, यानी कि 0.75 घट के आएगा। और फिर इसे गुणा कर देंगे 4 से, क्योंकि अब 4 विषय हो गए। जब 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 इसमें से घटा देंगे, यानी कि 89 में से 3 घटा देंगे तो 86 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसकी भाषा में अंक कितने प्राप्त हुए थे, यानी कि 86 से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं बनाएंगे, ठीक है, आप अच्छी तरह से मैथ नहीं सीख पाएंगे। ये मेरी बात आप लिख के ले लो। इस क्वेश्चन का आंसर वो आप ही कमेंट में देना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपसे आंसर नहीं लिखे तो आपको इस क्वेश्चन को मैं बहुत शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा, इसे कैसे निकलेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 बरस पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 था। 10 बरस बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, कैसा भी क्वेश्चन हो हम उसे भी बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है पी और क्यू, तो मान लिया ये हमने लिखा वर्तमान में पी और क्यू, इनकी पी और क्यू है। तो क्वेश्चन करेगा 5 बरस पहले, कि अब से 5 बरस, ये वर्तमान हो गया, तो 5 बरस पहले 5 बरस पहले इनका अनुपात क्या था, 7:9 था, इनकी 7:9 था। अब आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10 बरस बाद यह अनुपात, इनकी यहां से अब 10 बरस बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, इनकी 5:6 हो जाएगा ये। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करते हैं, ये तो हो गया, देखिए ये है इस समय हमारे वर्तमानी पी और क्यू, और ये 5 बरस पहले का है, और ये क्या है 10 बरस बाद का अनुपात है। तो देखिए यहाँ अंतर निकालेंगे हम, यहाँ अंतर आएगा 2 का, और यहाँ अंतर आएगा हमारा 1 का आ रहा है। तो हमें अंतर क्या करना है, हमें अंतर करना है सेम। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसे हम गुणा कर देंगे 2 से, इसे गुणा करेंगे 2 से, और इसे गुणा करेंगे 1 से, तो जी हमारा अंतर बनेगा। तो ऊपर तो 7:9 हो जाएगा, और नीचे हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 6 दूनी ये 12 हो जाएगा। तो देखिए अब अंतर इनका बिल्कुल सेम हो गया, यहाँ भी अंतर 2 का है और यहाँ भी अंतर 2 का है। तो देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर कितने का है, यहाँ से यहाँ का अंतर, तो यहाँ से यहाँ का अंतर होगा 3 का, 3 का अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ का अंतर 3 का नहीं है, कितने का है, देखिए 5 ये और 10 ये, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम 5 और 10 को, तो ये अंतर हो जाएगा 15 का, यानी कि अंतर आ रहा है हमारा 3 का। तो अंतर 3, क्वेश्चन कह रहा है 3 का नहीं है, ये अंतर है 15 का। इसका कितना गुना ज्यादा होगा, तो इसका होगा ये 5 गुना ज्यादा, 3 पंजे 15 होता है 15, 5 गुना ज्यादा है। तो अब हमें क्या करना है, या तो देखिए हम इसमें गुणा कर लो नीचे वाली में, या फिर ऊपर वाली में संख्या में गुणा कर लो।
तो हम ऊपर वाली में गुणा करेंगे, तो ये क्या है 5 साल पहले का, तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5 सत्ते इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, हम इस वाले में गुणा कर लेते हैं। तो 5 गुणा करेंगे साथ में, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 में और ये 5 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 40 अनुपात। अब क्या करना है, 5 ही गुणा करना है 9 के साथ में, 5 ही 9 के साथ करना है और फिर 5 जोड़ देना है, क्योंकि ये 5 बरस पहले का अनुपात है। तो 5 ने 45, 45 और 5 50, ये आ जाएगा 50। अब जो कटता है इसमें तो काट दो, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो जो हमारा अनुपात आएगा 4:5 आ जाएगा, 4:5, कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनका वर्तमान आयु अनुपात क्या होगा, वो होगा 4:5। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको एकक अंक बताना है, यानी इसका मतलब होता है इकाई अंक, एकक का मतलब होता है इकाई अंक बताना है, वो क्या आएगा। देखिए लैंग्वेज समझ लो, जब भी आपको एकक ये मिले लिखा हुआ एक एक, ठीक है, एकक, तो इसका मतलब होता है इकाई अंक, यानी कि आपको यूनिट डिजिट बताना है, इसका क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे 3, और 3 की पावर क्या है 36 है। देखिए जब भी 3 की पावर क्या है 36 है, माइनस, फिर आगे क्या है 2 की पावर क्या है, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है ना कि हमें पूरी संख्या से, तो 2 की पावर क्या होगा, 2 की पावर 20 है। देखिए इसको आपको बता दूं कि ये पावरें होती हैं, इन्हें हम देते हैं 4 से भाग, यानी कि इन पावर को देंगे 4 से भाग, यहाँ भी देंगे 4 से भाग। तो जब 4 से ये पूरी पूरी कट रही हैं, 4 नेम 36 होता है, 4 पंजे 20 होता है, इनकी 4 से ये पूरी पूरी कट रही हैं, तो हम ये करेंगे, तो हमें क्या करना है, जब 4 से पूरी पूरी कटे तो हमेशा याद रखना आपको 3 की पावर 4 कर देंगे और 2 की पावर 4 कर देंगे। देखिए हमें पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, हमें 3 की गुणा 4 बार करना है, 3 की गुणा 4 बार करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, कि 3 3 9, 9 नेम 81 होता है, यानी कि इकाई अंक आएगा हमारा 1, इकाई अंक आ जाएगा 1 और माइनस, अब 2 की गुणा करना है 4 बार, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यानी कि इकाई अंक यहाँ आएगा 6। अब इनका अंतर लेंगे हम, तो मान लिया अगर हमने यहाँ 10, जहाँ 1 है, 1 और 6 का अंतर लेंगे, ठीक है, यहाँ मान लिया 10 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा सॉल्व निकाला तो यहाँ 10 होगा, और 10 में से 6 जाएंगे, सॉरी 10 में से 6 नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ हम निकाल लेंगे इनका अंतर लेंगे, तो अंतर आएगा 5 का, अंतर 5 का जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इकाई अंक क्या होगा 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, इकाई अंक के साथ में खेलना है बस, क्योंकि हमसे इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक के साथ खेलना है, ना हमें पूरी की संख्या पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है संख्या, ये संख्या दी गई है, में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। जैसे मान लो आप किसी लाइन में खड़ा हुए हैं, ठीक है, आप किसी लाइन में खड़े हैं, मतलब आपका नंबर 5 में है, 5वां नंबर है, यानी कि शुरू से आपका नंबर 5 में, तो आपका स्थानीय मान क्या होगा, वो होगा 5, यानी कि शुरू से 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है, उसकी खुद की जगह को मतलब बताता है कि जगह कौन सी है स्थानीय मान। तो आपसे कह रहा है 2 का और 3 का स्थानीय मानों का अंतर निकालना है, तो ये यहाँ 2 लिखा है, तो आप 2 लिख देंगे। अब 2 के बाद में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो आप 4 जीरो लगा देंगे, 2 के बाद में 4 जीरो लगा देंगे, ये 4 जीरो लगा दी। अब देखिए फिर आगे देखेंगे आप, हाँ तो पूछा 3 का, तो 3 के बाद में कितना अंक है, 1 अंक है, तो 3 के बाद में हम जीरो लगा देंगे। अब इनका अंतर लेंगे, अगर ये डबल जीरो में तो 30 जाएगा, तो 70 बचेगा। देखिए जिसमें ऑप्शन के लास्ट में 70 होए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यहाँ 70 दिया गया, यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है, ना कि आप पूरा क्वेश्चन को माइनस करने बैठ जाना, ठीक है, पूरा माइनस करेंगे तब भी आपका यही आएगा, लेकिन हमें मतलब है आंसर पे, ये मतलब नहीं कि हमारा आंसर कैसे आ रहा है, बस बेटा हमें आंसर जल्दी से जल्दी लाना है, क्योंकि हमें जो टफ क्वेश्चन होंगे काफी, जो हमारी जो नए क्वेश्चन आगे एग्जाम में आएंगे, 1-2 क्वेश्चन क्या होता है बिल्कुल नया क्वेश्चन आता है, उसके लिए हम टाइम निकाल सकें, क्योंकि अगर हमारे पास, और मान लिया हमारे पास में 5 मिनट में हमने एक क्वेश्चन को दिए, टफ क्वेश्चन हुआ, तो हम उस 5 मिनट में उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बचा लें, मतलब बना लेंगे। क्योंकि क्या होगा, हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, अपना टाइम बचाएंगे, तो उसके लिए हमारा वो टाइम बच जाएगा उस क्वेश्चन के लिए, उस टाइम जब उस क्वेश्चन में लगा देंगे तो वो क्वेश्चन भी हमारा 100% सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ना कि आपको बेसिक पूरा हल करना है।
क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे थे कि आपसे क्वेश्चन में 3 बातें दी गई हैं। एक माध्यिका, इस क्वेश्चन में आप माध्यिका भी निकालना सीख जाएंगे, आप बहुलक निकालना भी सीख जाएंगे और माध्य निकालना भी पूछे। तो आपसे पूछ रहा है देखिए माध्यिका, बहुलक, माध्य ज्ञात कीजिए। 3 बातें पूछ रही क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको ये आती है तो आप कर जाएंगे। और माध्यिका के लिए अगर देखिए जो बच्चा मुझसे पढ़ लिया होगा वो इस क्वेश्चन को मुश्किल से हद से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना लेगा, जो मुझसे पढ़ लिया होगा लगातार अब तक, क्योंकि मैंने हर तरीका सिखाया क्वेश्चन को हल करने का। तो देखिए आपको पता है माध्यिका कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम गिनते हैं कि संख्या कितनी है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि हमारे पास संख्या है 9। तो माध्यिका क्या होगी, हमारी बीच वाली होगी, यानी कि ये मान लिया 9 संख्या है तो 4 क्या होंगी, इधर होंगी और 4 इधर होंगी। तो हमारी जो बीच वाली आएगी वो माध्यिका आएगी। तो देखिए पहले की संख्या एक, सबसे छोटी संख्या से पकड़ेंगे हम, ठीक है, सबसे छोटी संख्या से। तो 5, 5 के बाद में क्या है, 7 दिया गया है। फिर क्या दिया है, 8 है, 3 हो गई और फिर 8 है, यानी कि 4 संख्या हो गई। और 5वीं संख्या क्या आई, 8 ही आ रही है, यानी कि हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी हमारी, माध्यिका हो जाएगी 8। 8 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अब देखिए आगे हमसे कह रहा है बहुलक। बहुलक को होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसे बहुलक कहते हैं। तो देखिए 9 हमारा कई बार यहाँ दिया गया है, 1 2 3 4 बार 9 है। और 8 देखिए कई बार दिया गया है, 1 2 3, यानी कि 3 बार 8 है और 9 बार 4 है। तो हमारा बहुलक क्या होगा, बहुलक हो जाएगा हमारा 9। जो बहुलक है वो हो जाएगा हमारा 9, बहुलक 9 हो जाएगा। इनकी सी और डी में अभी हमारा आंसर निकल लिया है। अब क्या करना है, देखिए जब हमें माध्य निकालना है तो हम सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो देखिए 9 के बार दिया जाएगा, 1 2 3 4, 9 दिया गया 4 बार, तो 9 चौक होता है 36, 36 प्लस, फिर देखिए 8 के बार दिया है 8, 1 1 2 3 बार 8 है, तीनों को 8 गुणा कर देंगे 3 से, तो 8 3 हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा प्लस। अब हमारे पास में बचा, देखिए हमारे पास क्या बचा, ये 5 बचा और ये 7 बचा, 7 5 होता है 12 और 12 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 60 70 72, ये टोटल इसका सबको योग करेंगे तो ये हो जाएगा 72। और 72 को हम देंगे 9 से भाग, 9 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि ये सारी संख्या क्या है, 9 संख्या है, तो 9 से भाग देंगे तो ये आएगा 9 8 72, यानी कि हमारा माध्य जो आएगा, माध्य कितना होगा, वो होगा 8, यानी कि 8 9 8, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, लिख लो पहले, ठीक है, यहाँ लिखा है 2 4, कि 2 और 4, एक मिनट, 2 और 4, फिर आगे क्या लिखा है आपको, देखिए यहाँ दिया गया है 7 और 9, देखिए 7 और 9, और जो इनका अनुपात दिया गया है वो दिया है 1 और 2, अनुपात है आपका 1 और 2। अब आपको ये करना क्या है, क्वेश्चन को देखिए इस तरह से हम आपको लिखना है, ठीक है। अब बहुत ही आसान तरीके से होगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप। अब आपको करना क्या है, इस 2 की गुणा करना है 2 के साथ में, 2 की गुणा करना है 2 के साथ में, और 1 की गुणा करना है आपको 7 के साथ में, 1 की गुणा करना है 7 के साथ में। तो 2 दूनी 4 और 7 एकम 7, 4 और 7 कितना होगा, 11, यानी कि 2 की गुणा करेंगे आप 2 के साथ में तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 की गुणा करेंगे 7 के साथ में तो क्या होगा, देखिए दोबारा समझो आप, इस 2 की गुणा करना है आप इस 2 के साथ में, और 1 की गुणा करना है 7 के साथ में। तो 2 दूनी 4 और 7 एकम 7, 7 तो 4 कितना होगा, 11, 11 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे, जो अनुपात दिया है हमारा 1:2 दिया, इन्हें जोड़ के नीचे लिख देंगे इसके, तो ये जाएगा 11:11/3 हो जाएगा। और 11/3 देखिए कहाँ बनना है, ये बनना है ऑप्शन नंबर सी में, स्टार्टिंग में देखिए, बाद से मतलब नहीं है, शुरू में बनना है, क्योंकि हमारा पहले वाला क्या बनना है, 11/3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस एग्जाम में इतना करना है, आपको आंसर निकल आया
बस कर टिक मार के आगे बढ़ जाओ। अब कुछ लोग कहेंगे कि दूसरा भी निकाल दो, तो हम दूसरा भी निकाल देते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इस 2 की गुणा करना है 4 के साथ में, यानी कि 2 की गुणा करना है आपको 4 के साथ में, और 1 की गुणा करना है आपको 9 के साथ में, 1 की गुणा करना है 9 के साथ में। तो 2 दूनी 4 की गुणा, जब हम 2 की गुणा करेंगे 4 के साथ में, तो 4 दूनी 8 और 9 एकम 9, 4 दूनी 8 और 9 एकम 9, और 8 9 कितना होता है 17, यानी कि 17/3 हमारा दूसरा वाला आ जाएगा। देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बस एग्जाम में आपको इतना करना है। देखिए अगर आप सूत्र लगाएंगे ठीक है, और फिर इस तरह से करेंगे और फिर उसे वो करेंगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। बस मैं आपको देखिए ये तरीका इसलिए सिखा रहा हूँ जैसे कि आप कम टाइम में क्वेश्चन को बना सकें। अगर देखिए अगर आपको ये कुछ तरीका समझ में नहीं आया हो ठीक है, तो आप वीडियो को बैक करना और दोबारा फिर देखना, और फिर समझ में नहीं आया तो फिर बैक करना वीडियो को, फिर देखना तीसरी दोबारा। अगर आपने 3 बार इस क्वेश्चन को देख लिया तो 100% आप कभी जिंदगी में इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और 100% आप बहुत आसानी से लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए वृत्त में व्यास AB को बढ़ी हुई जीवा CD से बिंदु P पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AP, CD और DP रेखाखंडों की लंबाइयां क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या की लंबाई क्या होगी। यानी कि आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो ये लिखा, देखिए ये लिखा है हमारा AP, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AP। इसकी लंबाई कितनी है, ये है 18, यानी कि AP की लंबाई कितनी है, ये है 18 सेंटीमीटर। फिर लिखा रही ये लिखा है आपका CD, और CD की लंबाई कितनी होगी, CD की लंबाई होगी 3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो गया CD आपका, इसकी लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर। फिर देखिए आगे लिखा है आपका DP लिखा है, इसकी लंबाई कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, यानी DP कहाँ होगा आपका, DP होगा आपका ये वाला DP, ये है 9 सेंटीमीटर। और देखिए अगर हम ये वाली लंबाई निकाल लें, ये वाली ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये जीवा होगी, ये वाली जीवा, इसे हम इसकी लंबाई पूरी पता चल गई हमें कि पूरे की 18 है, तो हमें ये वाली लंबाई हम उसकी 2 से भाग करके हम ये लंबाई निकाल सकते हैं। तो सबसे मान लिया ये वाला, मतलब ये वाली लंबाई है हमारी, इस लंबाई को अगर हमने माना ये हमारी x है, तब हम क्वेश्चन को देख कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लगाना सही को ठीक है। ये क्वेश्चन लगाया था, इस तरह से लगाया था, PB गुणा PA बराबर, अब ये वाला DP और ये CP इंटू CP, इस तरह से ये लिखा जाता है। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप कैसे लगाएंगे, ये इसे लिख दिया 18, ये हो गया 18, ये पूरी की लंबाई 18 है ठीक है, और ये लिखा हमने फिर x बराबर, ये लिखेंगे 9 को 9, और ये 3 9 के साथ में जुड़ जाएगी, 3 9 के साथ जुड़ जाएगी, तो 9 3 हो जाएगा 12 इंटू 12। अब इसे काट लो, देखिए आप 9 से 18 कै बार जाएगा, 2 बार में, और 2 से 12 कै बार में जाएगा, 6 बार में। तो ये x बराबर आ गया आपका 6, यानी कि x बराबर आपका गया 6, यानी कि जो x था आपका, ये x की वैल्यू आ गई 6, यानी कि यहाँ से यहाँ की वैल्यू जब 6 आ गई, ये x आ गई आपकी 6 आ गई है, यहाँ से यहाँ की वैल्यू 6 आ गई, और पूरे की क्या है, पूरे की 18 है। जब पूरे की यहाँ से देखिए, पूरे की क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 18 ये, और यहाँ से x की कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 6 आ गई। तो हम 18 में 6 घटा देंगे, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी बचेगी, यानी कि यहाँ से
18 में से 6 गया, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बचेगी यहाँ की, यानी कि ये जीवा की लंबाई हमारी बचेगी 12 बचेगी। और त्रिज्या निकालना, त्रिज्या होती है बीच बीच में, यानी कि यहाँ बीच में होएगा बिंदु, तो 12 का आधा कर देंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। यानी कि राइट आंसर होगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, जो वृत्त की त्रिज्या होगी उसकी लंबाई कितनी होगी, वो होगी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।